हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई लर्निंग वीडियो में। आज हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे राजस्थान में वनस्पति। इससे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर करने की मैंने इसमें कोशिश की है। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो राज्य में कुल अभिलेखित वन है राजस्थान में, वो है 32,869.69 वर्ग किलोमीटर के समथिंग। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष जो वन की भूमि है वो कितनी है? 9.60%। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और कई बार क्या बार बार ही ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल वनों का जो प्रतिशत है वो है 7.42%। जो भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वनों का प्रतिशत कितना है? 7.42%। और जो वनों की भूमि है वो कितनी है? 9.60%। और प्रति व्यक्ति औसत वनावरण वृक्षारोपण प्रति व्यक्ति अगर हम वन की बात करें तो वो है 0.037 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखने हैं। अब आइए देखते हैं अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर। अब हम आगे क्षेत्रफल के आधार पर भी पढ़ेंगे कि कौन से जिले में ज़्यादा है, उनका क्रम क्या है, कितना परसेंटेज है, कहाँ पे कम है। तो ये सभी क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आता ही आता है। तो देखिए, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा है उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़, सिरोही, करौली और बारां। उदयपुर में कितना है ये देख सकते हैं, 23.49। प्रतापगढ़ में 23.24। तो इनके आप नोट्स बना सकते हैं। और पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। अब देखिए, जो पिछली रिपोर्ट थी वो 2019 में आई थी और लेटेस्ट अभी रिपोर्ट आई है वनों की 2021 में। इसके मध्य में राजस्थान के वनों के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है? तो वो हुआ है 57.51 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन है जो 5 से 6 एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 5 से 6 एग्जामों में अभी जो लेटेस्ट हुई है उनमें पूछा जा चुका है। कितना परिवर्तन हुआ है? तो ये हुआ है 57.51 वर्ग किलोमीटर का। तो देखिए, अब हमने पढ़ लिया था अधिकतम वन क्षेत्र के आधार पर। अब हम न्यूनतम वन प्रतिशत के आधार पर पढ़ेंगे। तो जो सबसे कम है प्रतिशत के आधार पर वो है जोधपुर, चूरू, इसके बाद जैसलमेर, बीकानेर और नागौर। तो ये दोनों क्रम आपको ध्यान रखने हैं, प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वाले और कम वाले। तो सबसे कम है जोधपुर में 0.48%, इसके बाद चूरू। इसको आप ध्यान रखेंगे, आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगला है, अब प्रतिशत के आधार पर हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन। तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रतिशत के आधार पर है और ये हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन है वो उदयपुर, उसके बाद अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, UAPBC। UAPBC उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां और सी से करौली। ये इनकी एक ट्रिक है, क्षेत्रफल के आधार UAPBC। ऐसे आप अपने हिसाब से इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जिला पूछ लिया तो आपको भरना है उदयपुर। आपसे क्रम भी पूछ सकता है, कैसे भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब है न्यूनतम क्षेत्रफल के आधार पर, ये देखिए चूरू। न्यूनतम क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे कम वन है वो चूरू में है, जबकि न्यूनतम वन प्रतिशत के आधार पर कहाँ पे? जोधपुर में। तो ये क्रम आपको एग्जैक्ट ध्यान होना चाहिए, बार बार इसी से क्वेश्चन घूम के आता है। अगला देखिए, राजस्थान के किन जिलों में 2019 से 21 के मध्य अधिकतम दर प्रतिशत से वनों का विनाश हुआ? ये दो सालों के अंदर सबसे ज्यादा वनों में विनाश कमी कहाँ पे आई है? जालौर में और करौली में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पिछली एग्जाम में। अब जो हमने ये पढ़ा था कि राजस्थान में 32,869 वर्ग किलोमीटर वन है, तो ये किस किस श्रेणी में कितना है? ये देखिए, ये होती है आरक्षित पहली श्रेणी, दूसरी होती है रक्षित या सुरक्षित, इसको दोनों ही कहते हैं। एक एक लाइन आपको ध्यान रखनी। तीसरी होती है अवर्गीकृत। जो आरक्षित श्रेणी में 12,000 की समथिंग आपका आएगा, रक्षित सुरक्षित में 18,000
से ऊपर आएगा आपका, और एवर की कृत है वो 2105 के समथिंग आएगा। और इनका प्रतिशत आपको ध्यान रखना है, ये 37 बनेगा, ये 56 और ये 6.12। तो ये कैसे भी पूछा जा सकता है, सुरक्षित श्रेणी में वनों का प्रतिशत कितना है, तो ये क्षेत्रफल में पूछे तो ये। अब ये आपको ध्यान रखना है, आप कैसे इसको याद करेंगे। अब आरक्षित श्रेणी में वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर चित्तौड़गढ़, ये ध्यान रखना है। रक्षित सुरक्षित में करौली बारां में, अवर्गीकृत में बीकानेर गंगानगर में। हमेशा आता ही क्वेश्चन यहाँ से है घूम फिर के, आपको ये कैसे भी याद रखना है। अब देखिए, राजस्थान में राजीव गांधी जो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, जो अपना विश्व पर्यावरण दिवस आता है 5 जून को, उसको ये दिया जाता है। इसमें जो वनों के लिए संस्था काम करती है, उसको तो 5 लाख रुपए देते हैं, और कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को उनको पुरस्कार देना है तो उसको 2 लाख रुपए देते हैं। मतलब संस्था को तो ये 5 लाख देते हैं, और व्यक्ति को कितने देते हैं, 2 लाख। ठीक है, अब अगला घास के मैदान होते हैं या चारागाह होते हैं, उनको स्थानीय भाषा में बीड कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। और ये कि JMF है, JMF, ये वनों के लिए एक संस्था है, वो काम करती है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान है ये। इसकी स्थापना 1 जून 1991 को हुई थी। ये भी 3-4 बार एग्जाम में आया हुआ है। जो सोरसन घास का मैदान है, सोरसन बारां जिले में है। सोरसन घास के मैदान में एक दुर्लभ पक्षी है गोडावन, वो पाया जाता है, और यहाँ आखे टेस्ट केंद्र भी है, और गोडावन ब्रीडिंग सेंटर भी है। अब देखिए, एक संस्था है जापान की जायका, जो राजस्थान में वनों की उपज बढ़ानी है, उसके लिए ये क्या देती है, ऋण देती है। ये वनों के लिए काम करती है, राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना में ये पैसा देती है, राजस्थान को सहयोग करती है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे आता है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना को वित्तीय सहयोग कौन सी संस्था करती है, तो ये जायका करती है, और ये जापान की है। तो ये आपको ऐसे कैसे ही ध्यान रखना है। अब देखिए, अगला इम्पोर्टेंट है, बांस और जो सागवान के वन है, जो राजस्थान में दक्षिण दिशा में पाए जाते हैं। दक्षिण का मतलब है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब ये कैसे भी घूम के आ सकता है। बांस के वन कहाँ पर पाए जाते हैं, 4 जिले दे देगा, उसमें से आपको दक्षिण साइड के जिले इसमें सेलेक्ट करने हैं। और जो राजस्थान की ऑल ओवर वनस्पति है, वो उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, और आप वीडियो को लाइक करें, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।